बोर्ड के लिए 1 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे नंबर्स चेंज रहेंगे या फिर यहाँ एक्स वाई ऐसा दिया रहेगा कुछ, तो एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी रहेगी। देखो चलो, तो डी ई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ कुछ नहीं दिया तो एक्स वाई ए बी सी डी जो इच्छा हो मान लो। एक्स निकालना है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, मैं लिखा नहीं। तो यहाँ पर जैसे ये डी ई पैरेलल बी सी गिवन है अपने को, तो हम लोग लिख देंगे क्या, बाई बी पी टी ए डी। कल पढ़ा था हम लोगों ने, ए डी बाई क्या लिखेंगे, डी बी बराबर कितना, ए ई बाई ई सी। ए डी कितना है 1.5, ये है अपना 3, यहाँ 1 यहाँ x, ठीक है। तो ये 1.5 डबल है इसका, काटोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/x, x इधर 2 इधर, मतलब x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस सवाल को तुम देखकर भी बता सकते हो। कैसे? बहुत मारूंगा मैं, बाला मुंह फूट जाएगा तुम्हारा। अभी तुमसे हुई एक लाइन में पूछूंगा वो मैं। इसका डबल है ये, 1.5 का डबल 3, तो 1 का डबल 2, ख़त्म। नहीं आया? इसका देखो 18 3 जा 54, तो मतलब यहाँ जो भी नंबर हो उसका 3 टाइम यहाँ होगा। नहीं समझे? मतलब इसके 3 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 3 2 जा 3 4 जा, तो मतलब 2.4 आएगा आंसर इसका। समझ गए? समय नहीं लगना चाहिए, बहुत ईजी है ये। लेकिन अगर तुम्हें ये 2 मार्क्स का सवाल आ जाए तो हम ऐसे डायरेक्ट तो बताएंगे नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा कि ये बता देना ये गिवन है, पैरेलल गिवन है, देयरफॉर बाई बी पी टी, यहाँ एक्स ए बी कुछ भी ले लेना, ए बाई 7.2 इक्वल टू 1.8 बाई 5.4, 18 3 जा आता है कि नहीं, पॉइंट से पॉइंट कट के 18 3 जा, तो ये इस साइड जाएगा। समझ गए ना? ये इस साइड जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7.2 बाई 3, 3 2 जा 3 4 जा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में क्योंकि दिया हुआ है वहाँ पर ऐसा। अब इस पर बेस्ड मैं और इम्पोर्टेंट सवाल बताता हूँ, ऐसे ही अपने मन से देखो ध्यान से, जो पेपर में आए हुए हैं कई बार। उसमें चेंजेस ये रहेगा, देखो प्रियम, नहीं तुम्ही से पूछूंगा सबसे पहले, और आर्यन बाबू तुमसे दूसरा नंबर। यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, तो एक सवाल ऐसे दे देता है, के यहाँ है k + 1, यहाँ 2, और यहाँ पर क्या दे दें हम 3। तो तुमसे पूछता है k कितना है, क्या k की वैल्यू बताओ। समझ गए? या कुछ भी यहाँ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नंबर दे दो अपने मन से। मैंने 2 3 दिया, 5 7 लिख दो, 8 9, जो तुम्हारी इच्छा हो लिख दो। नहीं आया? मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस तरीके का सवाल आ सकता है। देख लो इधर, तो तुम देख ही रहे होगे, ये 2 है, ये 3 है, तो इस 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, मतलब k की वैल्यू 2 हो गई। k की वैल्यू कितनी है? वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया तो मैच हो गया। नहीं आया समझ में? अगर पूरा सॉल्व करके तुम्हें दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें तुम्हें ये दिया रहेगा कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। डी ई पैरेलल बी सी के रहेगा k बाई k + 1 इक्वल टू 2 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, यहाँ ये किससे हुआ, बाई, कल बताया था ना बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसका यहाँ 3k इक्वल टू 2k + 2, 2k इस साइड माइनस, तो k इक्वल टू आ गया कितना। समझ गए? नंबर कोई भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ
उससे क्या मतलब होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये गधों वाली बात हो गई। देखो ये 10 है, ये 3 है, ये k+1 है, तो ये हमेशा कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये k+1 है। नहीं आया, सवाल गलत है, नहीं आया क्या? देखो समझे, सवाल कुछ भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए k की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती। ये जब ये जैसे हमने यहाँ 10 और ये दे दिया, जैसे मान लो दिमाग में आया, हमने दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे रहे हैं, तो k लिखा यहाँ k+1, समझो चीज़ों को, आ जाएगा धीरे धीरे। देखो मैं बताता हूँ, ये लिखेंगे बाई PPT, ठीक है, ये लिखेंगे ना, फिर क्रॉस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 3k, और यहाँ हो जाएगा 10k, प्लस कितना रहेगा 10, कितना रहेगा 10। तो अब हम लोग इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, k इक्वल टू माइनस उस साइड -10 बाई कितना हो गया 7। और जब ये साइड है, क्या है, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मतलब ये जो दिया गया है क्वेश्चन, उसमें थोड़ी सी करेक्शन करने की ज़रूरत है। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आ गया ने? तो चीज़ें बातें होती हैं, नहीं, अपने को सब पता रहना चाहिए, ठीक है। जब तक गलतियां नहीं करोगे सीखो कैसे। यहाँ कुछ भी लिखो, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये छोटा रहेगा, ये क्या रहेगा, बड़ा। समझ गए? तो हम लोग यहाँ पर जैसे 7 रखते हैं, तो यहाँ पे 10 रख देते हैं, अब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो हम करते हैं, तो देखो कितना होगा, k/k+1 इक्वल टू 7/10, 10 का यहाँ इंटू 10k इक्वल टू 7k+7, ये इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 3k इक्वल टू 7, तो k इक्वल टू 7/3। तो यहाँ k की वैल्यू पूछा था, बस यही लिख देंगे, अपने को क्या करना है। समझ गए कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? नहीं समझे? तो इस तरीके की भी सवाल आ सकते हैं पेपर में, यहाँ नहीं देकर यहाँ देगा, कुछ भी मतलब दे सकता है वो। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो अब एक इस तरीके का सवाल आता है, इस पर बेस्ड। बाबा इधर देख लो, जैसे देखो ABC DE, सवाल ऐसा आएगा कि ये है 10 पूरा, AB कितना है 10, और ये मान लो हमने दे दिया कितना 5, यहाँ हमने दे दिया x, और यहाँ हमने दे दिया 15। अब तुमसे पूछा जाए कि x की वैल्यू कितनी है, कितनी, x की वैल्यू क्या, तो x की वैल्यू कितनी है, तो 7.5 बाबा ने कह दिया। बताओ बताओ, सही था, ये 10 था, तो ये उसका आधा है, तो ये इतना है, तो ये भी कितना होगा, आधा। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये हुआ क्या, ध्यान से सुनो, ये अगर 10 है ना, तो ये 5 है, तो इसमें से 10 में से जाएगा, ये भी 5 होगा। तो जब ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर ही होंगे। समझ गए कि नहीं? 15 है, 7.5 7.5 आया समझ में? तो सुनो, जैसे अब ऐसा न देकर मैं तुम्हें ऐसा दे दूँ, क्या दे दूँ, ये, अब तुम्हें बताना है कितना होगा, बता दो मुँह खोल के। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई अब तो तुम्हारी। क्या हुआ, सही है, सवाल नहीं सही है? क्या बोल रहे हैं?
वहाँ पूरे की लेंथ 10 दी और वहाँ अकेले की 15 दी तो गलत ही रहेगा। यहाँ सही बोल रहा है, यहाँ 20 दे देते हैं। अब सही है। हाँ हाँ, कहाँ 10 रहेगा? मुंह में मार दूंगा, मतलब कहाँ से, तुम कौन से ट्रिक से बता रहे हो? कुछ भी। तो देखो, इसको टीचर दो तरीके से ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए बताता है। पहला ये होगा, एप्लीकेशंस ऑफ बीपीटी से ये होगा कि ए बी बाई ए डी, क्या अगर ये डी पैरेलल है, इसमें कंडीशन होना चाहिए कि डी पैरेलल है किसके? बी सी के। तो ए बी बाई क्या होगा? ए डी। तो ए सी बाई क्या लिखेंगे? ए ई। तो ए बी ये कितना है? 20, ये है कितना? 15। यहाँ ए सी कितना रखेंगे हम? 15, और यहाँ रखेंगे x। समझ गए? तो इसका क्रॉस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो बहुत जगह ऐसा बताया जाता है 5 3 जा 5 4 जा, समझ गए? तो ये जो भी आएगा 45/4 सेंटीमीटर आंसर। पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में लिख दो। आ गया समझ में? तो ये आ जाएगा, ये 20/15 15/x, या ऐसे भी लिख सकते हैं 15/20 x/15। समझ गए? आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसको ऐसे भी करा जा सकता है डायरेक्ट बीपीटी से। ये 15 है, ये पूरा 20 है, तो ये कितना होगा? ये पूरा 15 है, ये x है, तो ये कितना होगा? पिलवा जैसा मुंह बन गया, कितना होगा? मुंह में मारूंगा तुम्हारे में। ये 20 था, ये 15 था, तो ये पूरा टोटल 20 से 15 गया, 5 आया। टोटल 15 था, ये x था, तो 15 - x, ये 15 - x आ गया। समझ गए कि नहीं? ये वाली तो 15 थेल्स थ्योरम यही कहता है ना, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई डी सी। तो 15/5 बराबर क्या? ए ई बाई ये ए ई कितना है? x, और ये है 15 - x। ऐसे ही बताया जा सकता है। समझ गए? नहीं समझे? इसका यहाँ इंटू और इसका यहाँ इंटू, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 to 5, और यहाँ पे -15x, और इसको यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा? 5x। इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 20x = ये कितना? 2 to 5, x = 2 to 5/20। 5 से काटोगे 5 4 जा 5 5 जा 5 4 जा। देखो सेम है। समझ गए कि नहीं? टीचर चाहे जैसे दे सकता है। एक सवाल जो आता है और वो ये है बाबा, थोड़ा सा दूसरे टाइप का बहका के देता है वो, और वो बताएंगे